पहले जानते हैं कि माला का पूजा उपासना में महत्व क्या है। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों में प्रार्थना करते हैं, कभी कीर्तन से करते हैं, कभी मंत्रों से करते हैं। और मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव भी देते हैं। हर मंत्र से अलग अलग तरह का प्रभाव पैदा होता है और अलग अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। हर मंत्र अपने आप में अलग है, इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग माला का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ मिल सकता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि मंत्र जप की जो संख्या है वो भूले नहीं, उसमें गलती ना हो। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है। सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, लेकिन कभी कभी 27 या 54 मनकों की माला भी होती है। अब ये जानते हैं कि माला के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं और माला के प्रयोग के नियम क्या हैं। देखिए, माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए। हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी उंगली से पहली उंगली से माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे जपते हैं माला, ये उंगली बाहर रहती है। और जो सुमेरु है, माला की जो सबसे ऊपर की गांठ के बाद एक दाना लगा होता है, उसको क्रॉस नहीं करते हैं, माला को पलट लेते हैं। मंत्र जप करते समय माला किसी कपड़े से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। माला जप करने के लिए अलग से गोमुखी भी आती है। मंत्र जप करने के पहले माला हाथ में लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र का जाप सफल हो। माला हमेशा पर्सनल होनी चाहिए, व्यक्तिगत होनी चाहिए। दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से आप रोज मंत्र जप करते हैं उसे धारण नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अलग अलग माला के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं और क्या तरीका है। सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष की माला के बारे में। सामान्यतः अगर कोई माला ना हो आपके पास तो किसी भी मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार के जो लोग हैं, मां पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं, गणपति हैं, इनके मंत्रों का जप रुद्राक्ष पर करना बड़ा फायदेमंद होता है। महामृत्युंजय मंत्र और लघु मृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपना चाहिए। दूसरी माला है स्फटिक की माला। ये माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के मंत्र इस माला से जपना उत्तम होता है। धन प्राप्ति के लिए और एकाग्रता के लिए स्फटिक की माला पहनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। जानते हैं हल्दी की माला के बारे में। विशेष प्रयोगों के लिए और विशेष मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति के मंत्र जप करने के लिए और मां बगलामुखी के मंत्रों के लिए हल्दी की माला का प्रयोग होता है। हल्दी की माला से मंत्र जप करने से ज्ञान और संतान की प्राप्ति होती है और ज्ञान संतान प्राप्ति के मंत्रों का जप भी हल्दी की माला से किया जा सकता है। चंदन की माला। चंदन की माला दो प्रकार की होती है, लाल चंदन और सफेद चंदन। मां दुर्गा या देवी के मंत्रों का जप लाल चंदन की माला से किया जाता है। भगवान कृष्ण के मंत्रों के लिए सफेद चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं तुलसी की माला के बारे में। वैष्णव परंपरा में इस माला का सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं उनके मंत्रों का जप इस माला से कर सकते हैं। ये माला धारण भी की जाती है, लेकिन इसको धारण करने पर वैष्णव परंपरा का पालन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तुलसी की माला पर कभी भी देवी के और भगवान शिव के मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए।